आज मैं लेकर आई हूँ 3 ऐसी रेसिपी जो सर्दियों में बहुत ही स्पेशल हैं, जिस रेसिपी को हम जल्दी बना सकते हैं और हम इन रेसिपी को खा करके एक बहुत ही हेल्दी फील करेंगे। यानी कि ये रेसिपी ऐसी हैं कि ये 3 रेसिपी झटपट से बन जाती है और सर्दियों में हमारी बॉडी को गर्माहट, इम्यूनिटी बूस्ट और बहुत ही एनर्जीफुल रखती हैं। तो इनमें मैं 3 रेसिपी बनाने जा रही हूँ। गुड़ की कतली, बेसन का लड्डू और तिल की बर्फ़ी। तो ये तीनों रेसिपी ऐसी हैं जो झटपट से बन जाती हैं। इनको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ओनली 20 मिनट्स में ही मैंने ये तीनों रेसिपी बनाकर तैयार की है। तो मैंने मीडियम फ्लेम पर रख दी है एक कढ़ाई। कढ़ाई में हमें बिना घी के ही सूखा नारियल भून लेना है। उसके बाद 1 चम्मच घी डालना है। सूखा नारियल निकालने के बाद, भून जाने के बाद फिर हमें मखाने भूनने हैं। तो मैं यहाँ पर मखाने, सूखा नारियल अंदाजे से ही ले रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ गोंद। तो गोंद को हमें मीडियम फ्लेम पर घी में भूनना है, हाई फ्लेम नहीं रखनी है। हाई फ्लेम में क्या होगा कि ऊपर से भुन जाएगा, अंदर से इनमें कच्चापन रहेगा। तो मीडियम फ्लेम पर ही हमें भूनना है। तो सूखा नारियल, मखाने और गोंद अच्छे से भुन गया है। अब मैं उसी कढ़ाई में, गरम कढ़ाई में डालने लगी हूँ गुड़। तो गुड़ का भी मैंने कोई अंदाज़ा, मतलब कोई मेजरमेंट नहीं लिया है, ओनली अंदाजे से ही मैं गुड़ की जो हूँ कतली बनाने जा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने कढ़ाई में गुड़ डाल दिया है, लो फ्लेम की हुई है। उसके बाद जैसे जैसे गुड़ पिघलने लगेगा तो उस तरह से मैं बनाते जाऊंगी। तो इस गुड़ में मैं ये सारे ड्राई फ्रूट्स और भुना हुआ चना है मेरे पास, इसका मैं पीस करके बेसन डाल रही हूँ। तो जो मैंने ड्राई फ्रूट्स भुने थे उनको हमें मिक्सी के जार में नहीं पीसना है, बल्कि हमें एक कपड़े में डाल करके कूटना है। तो मोटे मोटे चंक्स रहे वही हमें गुड़ में मिक्स करने हैं। तो इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को मैंने कूट लिया है और उसके बाद जब गुड़ हमारा अच्छे से पिघल जाए, बिल्कुल भी उसमें गुड़ी ना रहे, लम्स वगैरह जो गांठें रहती हैं वो ना रहें, गुड़ की क्लियर हो जाए, तब हमें ये ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। लो फ्लेम कर लेनी है और उसके बाद ये भुने हुए चने का आटा। तो जब आप ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लोगे इस तरह से, तो फ्लेम को हमें लो ही रखना है, मीडियम नहीं करना है। तो धीरे धीरे चलाते हुए इस तरह से मिक्स करना है और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो गुड़, ड्राई फ्रूट्स और भुने हुए चने का आटा मिक्स हो गया है। फिर हमें जब मिक्स हो जाएगा तो हमें एक साइड कर लेना है और एक बड़ी सी प्लेट में घी लगा करके हमें इसमें निकाल लेना है। तो बहुत जल्दी ये गुड़ की कतली बनकर तैयार हो गई है विद ड्राई फ्रूट्स और भुने हुए चने के आटे के साथ। तो हुई ना ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी, क्योंकि गुड़ जो होता है एक प्राकृतिक मिठास होती है और गुड़ में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। तो गुड़ की हमने चिक्की जमा दी है, उसको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब हम दूसरी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो हम दूसरी कढ़ाई रख रहे हैं मीडियम फ्लेम पर। घी को हमें पिघलाना है और घी हमें इतना लेना है जिससे कि हमारा ये भुने हुए चने का आटा अच्छे से गीला हो जाए। तो यहाँ पर मैं भुने हुए चने के आटे के लड्डू बना रही हूँ, क्योंकि इन्हें हमें ज़्यादा भूनना नहीं होता है। बेसन को भूनना होता है, लेकिन भुने हुए चने के आटे को हमें नहीं भूनना हुआ होता है, थोड़ा भूनना होता है जिससे कि उसमें हल्की सी खुशबू आ जाए भुने हुए की। तो ये भी जल्दी से भुन गया है और फ्लेम को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। जो ड्राई फ्रूट्स मैंने भुने थे उनको मैंने थोड़ा बचा लिया है और मिक्स कर दिया है इस भुने हुए चने के आटे में। तो घी डाल के हमें हल्का सा इसको भूनना है, फिर ये ड्राई फ्रूट्स मिला लेने हैं और जब सभी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं तो हमें इस कढ़ाई को एक साइड रख देना है ठंडा होने के लिए। तो गुड़ जम गया हमारा, गुड़ को भी हमने ठंडा होने के लिए रख दिया और ये जो बेसन का हमने भुने हुए चने का आटा अच्छे से रेडी करके रखा है लड्डुओं को लिए, उसको भी हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब हम बनाने लगे हैं तीसरी रेसिपी, तिल की बर्फ़ी। तो तिल को लो फ्लेम पर हमें भूनना है और जब तक भूनना है जब तक तिल हमारे अच्छे से फूल ना जाए। ज़्यादा नहीं भूनना, नहीं तो ज़्यादा भूनोगे तो इनमें कड़वापन की
टेस्ट आने लगता है। तो तिल हमारे भुन गए हैं, तो तिल भुनने के बाद मैं देखने लगी हूँ जो गुड़ हमने प्लेट में जमा कर रखा था सभी चीज़ों को साथ मिक्स करके, वो अच्छे से सेट हो गया है। तो फिर मैं यहाँ पर जो हूँ इनकी बर्फ़ी के पीस काटने लगी हूँ। तो इस तरह से पीस काट लेंगे और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसके टुकड़े निकाल लेंगे। इससे क्या होगा कि अच्छे से शेप आ जाती है और जो हमारा बेसन था वो भी ठंडा हो गया। उसमें भी हमें खांड मिक्स कर दी है, खांड बोलते हैं आप लोग, लेकिन हम लोग खुर्रा बोलते हैं। आप चाहें तो इसमें गुड़ भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने गुड़ मिक्स इसलिए नहीं किया है क्योंकि गुड़ की कतली बनी हुई गुड़ की कतली बन रही है। तो मैं यहाँ पर जो हूँ ये लड्डू बना रही हूँ। क्या होगा इससे कि थोड़ा मोटा भुने हुए चने का आटा था और थोड़ा मोटा खांड होता है, तो इससे थोड़ा मोटे मोटे बेसन के लड्डू बन जाते हैं जो खाने में बेहद टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से लड्डू भी हमारे झटपट से बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये लड्डू भी बहुत एनर्जीफुल और इम्यूनिटी बूस्ट है। और गुड़ तो आप सभी जानते हैं कि एक बहुत ही आयरन भरा एक नेचुरल है जिसको हम बहुत ज़्यादा सर्दियों में खाते हैं। तो इसके बाद नंबर आया है तीसरी रेसिपी का, जिसमें मैंने जो तिल थे उनको भून के रख लिया था और उनको ठंडा होने के बाद मैंने हल्का मोटा मिक्सी के जार में पीस लिया था। तो अब मीडियम फ्लेम पर मैं रख रही हूँ कढ़ाई में 1 गिलास दूध डाल दिया, उसमें डाल दिए 2-3 चम्मच मिल्क पाउडर, जिससे कि दूध हमारा अच्छे से मावा के रूप में इकट्ठा हो जाए। तो हमें इसको मावा नहीं बनाना ज़्यादा टाइट, हमें सिर्फ गाढ़ा करना है दूध। तो जैसे मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर डाला है दूध में, तो उसको मैंने मिक्सर से मिक्स कर लिया। नहीं तो जो मिल्क पाउडर के गोली होती हैं, गुड़ी होती हैं, लम्स होते हैं, वे हो जाते हैं। तो उसको क्लियर करने के लिए मैंने मिक्सर की हेल्प की, मिक्सर से अच्छे से मिक्स कर दिया दूध और मिल्क पाउडर। अच्छे से पकने लगा और थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो गया। तो इस टाइम पर मैं डाल दूँगी 1 कप खांड। आपको ज़्यादा मीठा लगे तो आधा कप डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है मीठा ज़्यादा खाते हैं, तो मैं यहाँ पर 1 कप खांड डाल रही हूँ। और फिर हमें इसको गाढ़ा करना है अच्छे से। और जब ये इस कंडीशन में गाढ़ा हो जाए, पकते पकते जल्दी ही ये गाढ़ा हो जाता है मिल्क पाउडर, दूध और खांड। तो जब इतना गाढ़ा हो जाए तो तब हमें भुने हुए तिल जो मैंने मिक्सी के जार में हल्के मोटे करके पीस लिए हैं उनको मिक्स कर लेना है। और तब तक पकाना है, मतलब तब तक हमें इसको टाइट करना है जब तक कि ये इकट्ठा ना होने लगे। और कढ़ाई जो है, कढ़ाई में ये अच्छे से जो डो टाइप ना बनने लगे। तो इस तरह से हमें लो फ्लेम पर धीरे धीरे अभी चलाना है ऐसे। फिर थोड़ा सा फ्लेम को हमें हाई कर लेना है, यानी कि मीडियम टू फ्लेम कर लेना है। और कंटिन्यू हमें इसको चलाते रहना है। इसको अकेला मतलब इसको नहीं छोड़ना है बिना चलाए, इस तरह से चलाते रहिएगा। और उसके बाद आप देखोगे कि इसका एक डो बनना शुरू हो गया है। तो जब इस तरह से डो बन जाए तो फिर आपको जो है फ्लेम को बंद कर देना है और फिर गरम कढ़ाई में इसी तरह से इसको चलाते रहना है। तो इस तरह से हमारी जो ये तिल की बर्फ़ी है वो भी रेडी हो गई है। इसको हमें मतलब जो तिल का बैटर नहीं, डो भी तैयार हो गया है। अब हम इसकी जमाने लगे हैं बर्फ़ी। तो एक प्लेट में घी लगा लिया है और इस डो को निकाल लिया है। डो को क्या मतलब, जो ये तिल का जो मिक्सचर है उसको निकाल लिया है और हमें फिर इस तरह से प्लेट में सेट कर लेना है। और ठंडियों का मौसम है, ठंड बहुत है, तो ये आसानी से 10 से 15 मिनट 20 मिनट में जम जाएगा, सेट हो जाएगा। तो इस तरह से प्लेट में अच्छे से मैंने सेट कर लिया है। 15 मिनट में ठंडा हो जाएगा। फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसके पीस कट कर सकते हैं। तो कितनी जल्दी ये 3 रेसिपी बनकर तैयार हुई हैं। गुड़ की चिक्की, ये भी बहुत इम्यूनिटी बूस्ट है। तिल में भी बहुत कुछ पाया जाता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत कुछ बताया है और तिल की भी मैंने कलाकंद भी रेसिपी शेयर की है और बेसन के लड्डू बनाए हैं। लेकिन भुने हुए चने के लड्डू आप बनाओगे तो ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे।
तो ये रेसिपी मेरी 15-20 मिनट में बनकर तैयार हो गई। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, हेल्दी भी है। आप कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर आप घर के लिए ही बना रहे हैं तो इसमें टाइम नहीं लगेगा, आप बना सकते हैं। और ये इतनी एनर्जी देते हैं कि आप इनको खाओगे तो आप काम करते हुए थकोगे नहीं, आपको फुल डे ये एनर्जी फुल रखेंगे और हर चीज़ की पूर्ति करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें।